नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपीएससी पीईटी 2021 के अंदर जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया हुआ है उसका जो पार्ट 4 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है इसमें हमने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जगह दी हुई है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो मुगल साम्राज्य की जो स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो बाबर के द्वारा। तो राइट आंसर आपको जाएगा बाबर के द्वारा जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। इसके बारे में आपको याद होना चाहिए कि जो मुगल साम्राज्य था उसकी स्थापना जो है बाबर के द्वारा की गई थी, तथा बाबर के द्वारा कब की गई थी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बाबर के द्वारा जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में की गई थी। बाबर जो है 1526 से लेके 1530 ईस्वी तक जो है मुगल शासक था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके साथ आप याद रखिएगा पानीपत की जो पहली लड़ाई थी, पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत, यह भी बाबर के द्वारा लड़ा गया था। कब? 1526 ईस्वी में। कौन कौन था इसमें, तो बाबर और इब्राहिम लोदी। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वह बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ी गई थी। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। तो ये फैक्ट भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद राणा सांगा के साथ भी जो राजपूत काल का एक इम्पॉर्टेंट लीडर था, एक इम्पॉर्टेंट शासक था राणा सांगा। आप याद रखिएगा, राजपूत पीरियड का एक इम्पॉर्टेंट शासक था राणा सांगा। राणा सांगा जो था यह बाबर का समकालीन था, यानी कि जिस समय दिल्ली पर बाबर राज्य कर रहा था उस समय राणा सांगा जो है मेवाड़ का शासक था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, तथा यह बाबर के समकालीन था। तथा बाबर और राणा सांगा के मध्य भी कई लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, जिनमें से जो है खानवा का युद्ध 1527, खानवा का युद्ध जो है 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। इसके बाद इसे आप ध्यान दीजिएगा, यह कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो आप ध्यान दीजिएगा राणा सांगा के साथ जो है खानवा का जो युद्ध है लड़ा गया था बाबर के द्वारा। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन सा है, गोल्डमैन पुरस्कार का संबंध किससे है। तो गोल्डमैन पुरस्कार का संबंध मिलेगा आपको पर्यावरण से, यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है, इन्वायरमेंट। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो प्रथम उपदेश था दिया गया था उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा जाता है, तो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया था उसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तथा महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में, बनारस यानी कि वर्तमान में वाराणसी में एक जगह आपको मिलेगी सारनाथ, यहीं पर जो है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। जिससे आप ध्यान दीजिएगा। तथा महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति को हम कहते हैं आप याद रखिएगा, जो महात्मा बुद्ध थे उनके गृह त्याग को क्या कहा जाता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया। तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को कहा जाता है महाभिनिषीक्रमण। आप ध्यान दीजिएगा, महाभिनिषीक्रमण जो है कहा जाता है महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को। वहीं अगर महात्मा बुद्ध के मृत्यु की बात करें तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के लिए जो है इस्तेमाल में लाया जाता है कौन सा शब्द, महापरिनिर्वाण। जिसे आप ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के लिए जो शब्द इस्तेमाल में लाया जाता है उसको हम कहते हैं महापरिनिर्वाण। जिसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा इनको ज्ञान की प्राप्ति के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल में लाया जाता है, तो ज्ञान प्राप्ति के लिए जो है शब्द इस्तेमाल में लाया जाता है महात्मा बुद्ध के लिए निर्वाण। तो ये सब आपको याद रखना है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कई बार। एक से बाद अगला प्रश्न कौन सा है, और निम्नलिखित में से कौन दरबारी कबीर था, मतलब किसका दरबारी कबीर अमीर खुसरो था। तो अमीर खुसरो जो था अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, अलाउद्दीन खिलजी का जो है दरबारी कवि था अमीर खुसरो। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और जनगणना 2011 के अनुसार, यानी कि जो 2011 का सेंसस हुआ था उसके अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर थी 74.04%, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, लेबनान की राजधानी आपसे पूछी जा रही है।
तो लेबनान की राजधानी आपको मिलेगी बेरूत, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही। बेरूत जो है लेबनान की राजधानी। निकोसिया किसकी राजधानी है? तो साइप्रस की जो राजधानी है वो निकोसिया है। इसके बाद अंकारा किसकी राजधानी? तो तुर्की की राजधानी को हम अंकारा कहते हैं। तथा अबू धाबी राजधानी है UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की। अगला प्रश्न है, और दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 से जो है दांडी मार्च स्टार्ट किया गया था तथा यह 5 अप्रैल 1930 तक चला था। टोटल 24 दिन चला था यह दांडी मार्च, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और प्रसिद्ध सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में जो गीत है इसको रचयिता कौन है? तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, इसके रचयिता हैं और कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, राम प्रसाद बिस्मिल। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और निम्नलिखित में से किसके द्वारा जड़त्व के नियम का प्रतिपादन किया गया था? तो जड़त्व के नियम का जो प्रतिपादन यह किया गया था किसके द्वारा? तो गैलीलियो के द्वारा प्रथम बार। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, गैलीलियो। अगला प्रश्न है, और निम्न में से किस उपकरण की सहायता से विद्युत प्रवाह को मापा जाता है? तो विद्युत प्रवाह जो है मापा जाता है अमीटर की सहायता से। तो राइट आंसर आपका जाएगा अमीटर, यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है, अमीटर की सहायता से। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और कोहरा किसका एग्जाम्पल है? तो कोहरा जो है किसका एग्जाम्पल है? तो एरोसोल का, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। कोहरा जो है एरोसोल का एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारतमाला परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? किस इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से है? तो भारतमाला परियोजना जो है एक राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण परियोजना, यानी कि सड़क से रिलेटेड इसका संबंध है, यानी कि नेशनल हाईवेज का जो निर्माण किया जा रहा है वह भारतमाला परियोजना के तहत किया जा रहा है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या होती है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम कहते हैं एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, वह हार्मोन कौन सा है जो बौने पौधों के विकास में सहायक है? तो बौने पौधों के विकास में सहायक कौन सा हार्मोन होता है? तो जिब्रेलिन। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा जिब्रेलिन, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, चार्ल्स डार्विन ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? तो विकासवाद का सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, विकासवाद। अगला प्रश्न है, वह हार्मोन जो बीजों को सुप्त अवस्था में रखता है कौन सा है? आपको बताने को वह कौन सा हार्मोन है जो बीजों को सुप्त अवस्था में रखता है? तो एब्सिसिक एसिड यह एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो बीजों को, यानी कि सीड्स जो होती हैं उनको सुप्त अवस्था में रखता है। तो एब्सिसिक एसिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका का कौन सा भाग प्रोटीन का संश्लेषण करता है? तो कोशिका का कौन सा भाग प्रोटीन का संश्लेषण करता है? तो राइबोसोम, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, राइबोसोम। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ऊर्ध्वाधर पुल कहाँ बनाया गया है? तो भारत का जो पहला वर्टिकल ब्रिज यानी कि ऊर्ध्वाधर पुल यह बनाया गया है रामेश्वरम में। रामेश्वरम जगह आपको मिलेगी तमिलनाडु में, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और निम्न में से किस कंपनी के द्वारा कैचअप ऐप को लॉन्च किया गया है? तो यह इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी फेसबुक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है। फेसबुक के द्वारा जो है कैचअप नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। मार्क जकरबर्ग इसके मालिक हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ओयो रूम्स के मालिक हैं? आपको बताना है कि ओयो रूम्स के फाउंडर कौन है? तो ओयो रूम्स के फाउंडर हैं रितेश अग्रवाल, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। रितेश अग्रवाल जो है ओयो रूम्स के फाउंडर हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और हाल ही में भारत का पहला लोकपाल किसे नियुक्त किया गया था? तो भारत का पहला लोकपाल बनाया गया था पीसी घोष को, तो राइट आंसर आपका जाएगा पीसी घोष। तथा गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में सीएजी हैं, लेकिन आपको याद रखना है जो गिरीश चंद्र मुर्मू थे इनको जम्मू एंड कश्मीर का, यानी कि जब पहली बार जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना था उस समय जम्मू कश्मीर का पहला उपराज्यपाल बनाया गया था गिरीश चंद्र मुर्मू को। लेकिन वर्तमान में जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं ये सीएजी यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बना दिए गए हैं, इसे आप याद रखिएगा। वहीं अगर हम वर्तमान में पूछा जाए आपसे कौन है जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल, तो मनोज सिन्हा वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। तो ये सभी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम का अध्यक्ष यानी कि LIC का अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है,
तो एलआईसी के अध्यक्ष वर्तमान में हैं एमआर कुमार। एलआईसी की स्थापना की गई थी 1 सितंबर 1956 को। एलआईसी का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कहाँ पे, तो मुंबई में एलआईसी का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, भारतीय जीवन बीमा निगम। अगला प्रश्न है, और सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है। यानी कि सिप्री के द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार आपको बताना है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हथियार है दूसरे नंबर पे कौन सा देश खरीदता है। तो दूसरे नंबर पे आपको मिलेगा भारत हथियार खरीदने के मामले में, और पहले नंबर पर आपको मिलेगा सऊदी अरबिया। यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हथियार है वह खरीदता है सऊदी अरबिया, उसके बाद खरीदता है भारत। इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, और पहली बार जो विश्व ब्रेल दिवस था यह कब मनाया गया था। तो पहली बार विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया था 4 जनवरी सन 2019 को। यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन फैमिली वन जॉब स्कीम शुरू की है। तो वन फैमिली वन जॉब स्कीम को शुरू किया गया था सिक्किम राज्य के द्वारा। यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है, सिक्किम, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिनेमा का पहला जो राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ बनाया गया है। तो सिनेमा का पहला जो राष्ट्रीय संग्रहालय यह बनाया गया है कहाँ पे, मुंबई में। नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, मुंबई। हाल ही में मानव अधिकारों के लिए समर्पित दुनिया का पहला टेलीविज़न चैनल कहाँ पे लॉन्च किया गया। तो हाल ही में मानव अधिकारों के लिए समर्पित दुनिया का जो पहला टेलीविज़न का चैनल था लंदन में जो है लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही, लंदन। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्प में से कौन सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला अर्धचालक है। तो सिलिकॉन का जो इस्तेमाल है अर्धचालक के रूप में किया जाता है सबसे ज़्यादा। तो राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत दिया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। यानी कि ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है। तथा सहायक संधि का जो सिद्धांत है यह दिया गया था लॉर्ड वेलेजली के द्वारा, सहायक संधि। तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा क्या कार्य किया गया था, तो अस्थाई बंदोबस्त। आप याद रखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त की जो शुरुआत है यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी 1793 ईस्वी में। इसे आप याद रखिएगा। तथा कल्चर से रिलेटेड कौन सा इंपॉर्टेंट है, बंगाल का विभाजन। इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो बंगाल विभाजन जो किया गया था यह किया गया था आपका हो जाएगा 1905। तथा उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन। इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विंबलडन चैंपियनशिप का संबंध किस खेल से है। तो विंबलडन चैंपियनशिप का संबंध आपको मिलेगा लॉन टेनिस से। यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल से, लॉन टेनिस। अगला प्रश्न है, फीफा का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है। तो स्विट्जरलैंड का एक शहर है ज्यूरिख, यहीं पे आपको मिलेगा फीफा का मुख्यालय। जियानी इन्फेंटिनो, जियानी इनका नाम है, जियानी इन्फेंटिनो, ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं फीफा के। तथा 1904 में जो है इसका जो है क्या किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। तथा 2022 का जो फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा यह कतर में खेला जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संविधान संशोधन में मतलब संसद जो है संविधान में संशोधन किस प्रकार कर सकती है। तो उपयुक्त तीनों तरह से जो है संसद हमारी जो है संविधान में संशोधन कर सकती है। जैसे साधारण बहुमत से और विशेष बहुमत से, तथा इन सभी राज्यों की आधी सहमति से विशेष बहुमत से। यानी कि तीनों तरीके से जो है संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, भारत आने वाले सबसे पहले यूरोपीय कौन थे। तो पहले आए थे पुर्तगाली, फिर दूसरे नंबर पे आपके कौन आए, दूसरे नंबर पर डच आए, फिर आए आपके अंग्रेज आए, फिर सबसे लास्ट में आपके आए फ्रांसीसी। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। तो दोस्तों यह जो हमारा प्रैक्टिस सेट था आपका चौथे नंबर का, इसको हमने कंप्लीट करा दिया है। कल आपको हम 5वां प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।